हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में आज जो हम बात करेंगे 100 मार्क्स के हिंदी विषय के बारे में। यहाँ पर आज हम आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का हिंदी सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा। चैप्टर 7 में ओ सदा नीरा आता है, जो कि आज हम इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है मेरे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर डी त्रिक्ष। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से इनमें से जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? जगदीश चंद्र माथुर जो रचना की है इन चार ऑप्शन में से किसकी है? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ सदा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है यहाँ चारों ऑप्शन में से ओ सदा नीरा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा जो है वो कौन सी विधा है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। वो सदा नीरा जो है वो एक निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो है वो क्या थे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार, ऑप्शन नंबर सी नाटककार, ऑप्शन नंबर डी उपन्यासकार। तो यहाँ पे जो है जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो एक नाटककार थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो यहाँ पे जो पूछा गया है ओ सदा नीरा जो लिखा गया है वो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सारण, ऑप्शन नंबर बी तिरहुत, ऑप्शन नंबर सी मिथिला, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा जो निबंध लिखा गया था वो बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखा गया था? तो वो जो संस्कृति जो चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई थी वो सदा नीरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में जो बार बार बाढ़ आता है उनका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर बी नदियों की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी नदियों की तीव्र धारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जंगलों का कटना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्ति हुए? जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो शिक्षा सचिव में किस राज्य के शिक्षा सचिव में नियुक्त हुए थे? कहाँ के किस राज्य के शिक्षा सचिव बने थे? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर जो शिक्षा के सचिव बने थे वो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश। तो यहाँ पे जो पूछा गया है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का शासन यहाँ पे रहा था। तो हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। तो यहाँ पे अंग्रेज जब यहाँ पे आए हुए थे तो किस खेती का विस्तार किया गया था जिससे कि उसको फायदा होता था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दलहन, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी तिलहन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नील। नील की खेती यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था, वो नील की खेती का विस्तार किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1225 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 1225 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1250 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1325 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1350 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी के अंत में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुंडलिक जी कौन थे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गांव के मुखिया, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नेता। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। पुंडलिक जी जो थे वो एक शिक्षक थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दीपक, ऑप्शन नंबर बी आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क, ऑप्शन नंबर डी ओ मेरे मन। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचा हुआ है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए विधा प्रदक्षिणा, ऑप्शन नंबर बी विधा पराधी, ऑप्शन नंबर सी विधा कामिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो जाएगा विधा वारिधि। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। जब जगदीश चंद्र माथुर भितिहरवा पहुंचे थे तो वहां पे उनसे कौन मिले थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी गोखले जी, ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पुंडलिक जी।
जब जगदीश चंद्र माथुर जी भितिहरवा पहुंचे थे तो उसे पुंडलिक जी वहां पे मिले थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोखले जी से, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी से, ऑप्शन नंबर सी कृपलानी जी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी जी से। पुंडलिक जी जो निर्भीकता जो सीखे थे वो गांधी जी से सीखे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक से, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह से, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी से, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंपारनु धांगड़ कहाँ से आए? चंपारनु धांगड़ कहाँ से आए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रांची से, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर से, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर से। चंपारनु धांगड़ों जो आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी सत्याग्रह के लिए चंपारण कब आए थे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1918 में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1917 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। गांधी जी जो चंपारण आए थे वो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीन गुठिया प्रथा का संबंध क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ईख से, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू से, ऑप्शन नंबर सी मसाला से, ऑप्शन नंबर डी नील से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नील से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भिकनाथ थोरी, ऑप्शन नंबर बी बगहा, ऑप्शन नंबर सी रामनगर, ऑप्शन नंबर डी भितिहरवा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भिकनाथ थोरी। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेलगांव, ऑप्शन नंबर बी भितिहरवा, ऑप्शन नंबर सी आमोलवा में, ऑप्शन नंबर डी भेसालोटन में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भेसालोटन में। बराज कहाँ बन रहा था? वो भौसालोटन में बन रहा था, सॉरी भेसालोटन में बन रहा था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आम्रपाली या अम्बापाली के तथागत को क्या सौंपा था? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कदलीवन, ऑप्शन नंबर बी आम्रवन, ऑप्शन नंबर सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन नंबर डी अपना भवन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आम्र भवन। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था, मतलब कि आम के बगीचे को सौंपा था उसे आम्रवन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक जामुन के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर बी अपने मठ में, ऑप्शन नंबर सी एक झोपड़ी में, ऑप्शन नंबर डी एक महुए के पेड़ के नीचे। मठ के महंत ने गांधी जी को जो ठहरने के लिए जगह दिए थे वो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म
जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई 1918 को, ऑप्शन नंबर सी 17 अगस्त 1917 को, ऑप्शन नंबर डी 20 सितंबर 1917 ईस्वी को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैशाली शाहोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली शाहोत्सव का बीजारोपण किया। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी ने। वैशाली शाहोत्सव का जो बीजारोपण किया था वो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कृति माथुरी जी की नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से जो पूछा गया है माथुरी जी की कृति माथुरी जी की नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से माथुरी जी की कौन सी कृति नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मेरी बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी बंदी, ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई, ऑप्शन नंबर डी कोणार्क। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर बी कहानी नई कहानी, ऑप्शन नंबर सी आया हुआ रहेगा याद, ऑप्शन नंबर डी भोर का तारा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भोर का तारा। माथुरी जी की कृति नहीं है भोर का तारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी संस्मरण, ऑप्शन नंबर जी आलोचना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर रखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर रखा गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गंडक। ओ सदा नीरा जो निमित्त बनाकर लिखा गया है वो गंडक नदी पर बना के लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए थल, ऑप्शन नंबर बी थार, ऑप्शन नंबर सी स्थल, ऑप्शन नंबर डी स्थान। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थार। थारण शब्द जो विकसित हुआ है वो थार से विकसित हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी खंड काव्य, ऑप्शन नंबर डी नाटक। ओ मेरे सपने जो है वो एक नाटक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी 500 वर्ष पहले। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पहले। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह का, ऑप्शन नंबर सी अहमदशाह का, ऑप्शन नंबर डी बाबर का। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर का, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल का, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे जो ओ सदानीरा जो लिखा गया वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोणार्क के नाटककार कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी हरे कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली चरण गुप्त। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। आपका सही हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार जो थे वो जगदीश चंद्र माथुर थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा जगदीश चंद्र माथुर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 10 तस्वीरें की रचनाकार जो है वो जगदीश चंद्र माथुर है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे आज मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।